वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपका बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग, हमने लेटेस्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग किए थे, उसके हम बैक पार्ट की कटिंग। तो ब्लाउज का ये बॉर्डर वाला जो पार्ट है उसको स्लीव में बनाएंगे। स्लीव की लंबाई 10 इंच है और इसमें हम 11 इंच की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसकी जो फैब्रिक है कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक है, बनारसी वाले फैब्रिक टाइप के है। तो यहाँ पे ये 1 मीटर का फैब्रिक है, आप 1 मीटर ही लीजिए। और इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। जो फ्रंट पार्ट की फ्रेस वाले शेप में किए थे उसका हम बैक पार्ट कटिंग दिखाएंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की लंबाई ले लेंगे 14 इंच, 1 प्लस मार्जिन ऐड करते हुए। और यहाँ पे लंबाई लेने के बाद ये ओपन वाली साइड से ही रख रहे हैं, क्योंकि लंबाई लेने के बाद शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच रखेंगे, क्योंकि ये बोट नेक में बनेगा डिज़ाइन। तो इस तरह से 7 इंच शोल्डर लेने के बाद आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। हाफ इंच इसमें डाउन होगा तो 6 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से 6 इंच ही रखें, अपने हिसाब से 7 इंच भी रख सकती हैं, बट हम 6 इंच ही रखेंगे। 6.5 इंच, हाफ इंच ऊपर के साइड डाउन हो जाएगा। तो आर्म होल को 2 इंच रखेंगे, क्योंकि ये बोट नेक में है तो बोट नेक में थोड़ी सी खिंचाव होती है, तो इसलिए इसमें 2 इंच ही रखें, नहीं तो स्लीव को खिंचाव आ जाता है। इस तरह से कंधा जो है 3 इंच रखे हैं और जो गले की ब्रॉडनेस बचेगी 4.5 इंच, और उसमें हम इस तरह से 3.5 इंच का एक नेक बनाएंगे। तो नेक की मार्किंग कर लेंगे, इसमें हम बोट नेक का शेप देंगे। तो इस तरह से बोट नेक को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इसकी जो लंबाई है तो 2 इंच है। चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो आपका जो भी चेस्ट हो उसमें 4 पार्ट से डिवाइड कर लें। इसका जो पार्ट आएगा उसमें 2 प्लस ऐड कर लें और इस तरह से मार्क कर दें। कमर की साइड जो चेस्ट हो उससे वह हाफ इंच कम कर देंगे और इस तरह से 2 लाइन खींच लेंगे और मार्जिन को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों लाइन को इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये सिलाई की मार्किंग है और ये कटिंग की मार्किंग है। इसके बाद करेंगे हम नेक की डिज़ाइन की मार्किंग। तो डिज़ाइन के लिए 1 इंच इस तरह से छोड़ देंगे। ऊपर की साइड बटन अटैच होगा और इस तरह से नीचे की साइड बैक हम जितनी चौड़ी रखना चाहते हैं उतना बैक ले लें। तो यहाँ पे हम 4 इंच रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतले नहीं है। और इसके बाद जो बाकी बचा पार्ट है 11 इंच है। तो गले की डीपनेस हो गई 11 इंच। इस तरह से गले की जो डिज़ाइन की विड्थ है वो 3 इंच रखेंगे। 3 इंच के अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि ये बोटने की शेप में नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो पतली साइड में है, या लोटस के लीफ जैसे ही कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद सेंटर पार्ट डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद इस तरह से इसको हाफ मिलाएंगे और हाफ दूसरी साइड से इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से मिलाने के बाद ये सेम प्रोसेस में इसको मिला लेंगे। तो ये लीफ के जैसे, लोटस के लीफ के जैसे बन जाते हैं। आप इससे कम भी रख सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता है। अगर साइज़ और भी छोटा हो तो आप 2 या 2.5 इंच में बनाएं। इसके बाद करेंगे बैक पार्ट की टक्स की। तो टक्स 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद करेंगे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच इस तरह से मार्क कर देंगे। दोनों साइड 1 इंच करेंगे तो 2 इंच का ये बैक टक्स रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्किंग हो गई पूरी। अब इसके बाद करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग को सेम इसी तरह से करना है, जिस तरह से मार्किंग हुई है उसी तरह से हमें इसे कटिंग करना है। मार्जिन को ऐड करते हुए इसे कट कर लेंगे। और यहाँ नेक की भी कटिंग हो गई, क्योंकि ये ओपन वाला पार्ट है तो ये हम ओपन पार्ट से ही इसे कट किए हैं। बाकी का ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है सेप बच जाएगा। आर्म होल की भी 2 इंच ही साइड रखे हैं। और इस तरह से कटिंग होने के बाद ओपन करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करना भूल गए थे, तो इसको हम बाद में शोल्डर डाउन कर देंगे। इस तरह से हाफ इंच को डाउन कर देते हैं। तो डाउन करने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएंगे। तो सेम जिस तरह से कटिंग हुई है उसी तरह से इसकी स्टिचिंग भी होगी। जो है इसकी अब कटिंग करने के बाद अब इसको मेन फैब्रिक भी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से बैक वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिए हैं और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद इसकी हम सेम तरह से करेंगे कटिंग। सिलाई को आसान बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपडेट करें तो आपका इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस तरह से हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक कट किया था अब इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को के नीचे की साइड जो है बॉटम की सिलाई करेंगे और इस तरह से एक सिलाई लगा के ले लेंगे। तो नीचे की साइड से ही सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि बिल्कुल ईजी और आसान है, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है ब्लाउज। इसकी स्टिचिंग भी बहुत ईजी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद हम इसकी दोबारा सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसकी स्टिचिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और इस फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा के ले लिए। अब इसकी बात करेंगे इसके प्लट के। सेम उसी साइज में जिस तरह से हम सिले हैं उसी अपोजिट साइड में कर लेंगे
अपोजिट साइड करने के बाद मार्जिन को कौन सा पास एक्स्ट्रा निकल रहा है तो पार्ट को मिलाते हुए इस तरह से देख लेंगे, कहीं भी पार्ट जो है झोल ना खाए। इसी तरह नीचे की साइड से बिल्कुल मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको बराबर रख लेंगे। इसीलिए जो हम मेन फैब्रिक हो है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कट करते हैं ताकि जो लाइनिंग का फैब्रिक हो वो अच्छे से सेट हो पाए। कहीं भी कोई झोल हो तो मार्जिन को कट करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से नेक की स्टिचिंग करेंगे। नेक की स्टिचिंग करने से पहले इसको बॉटम साइड में जहाँ पे हम डोरी बटन में अटैच करेंगे उसके लिए हम लूप तैयार करेंगे। तो लूप को इस तरह से गुम सिलाई करने के लिए हम 3 इंच का डोरी बना लिए थे और इस तरह से पलट लिए थे। पलटने के बाद इसको डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड डालेंगे और डाल के इस तरह से हम एक बढ़िया से स्टिच लगाएंगे, जिससे ये होती है कि इसकी जो डोरी की जॉइंट होती है गुम हो जाती है और फिनिशिंग अच्छी आती है। सेम इसी तरह से आप भी बनाइएगा, आपकी सिलाई में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और स्टिचिंग की फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से हम नीचे की साइड भी पैक कर दिए। आप ना पैक करें, हुकाई की पट्टी बना लें, क्योंकि हमने इस तरह से पैक कर दिए फिर बाद में हमको हुकाई की पट्टी बनानी पड़ी। और इस तरह से आप स्टिच कर लें। दूसरी साइड को इसी तरह से स्टिच करेंगे। दूसरी साइड में बटन अटैच करेंगे और एक साथ लूप बनाए हैं। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से स्टिच कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। तो इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पे कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी पलटने के बाद भी। तो इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हैं जो लूप है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गए हैं और इसका जॉइंट भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से क्या करें, इस तरह से हल्के हाथों से नाखून से प्रेस कर लिया है, आप आयरन लगा के प्रेस कर लें। तो इस तरह से हमने दोनों साइज को बना के रेडी कर ली। अब इस तरह से क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन था उसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे मिला के देख लेते हैं कि जो शेप है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ रहा है। यहाँ पे भी कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिख रहे हैं। और इसके आप चाप सिलाई भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद ही चाप सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम करेंगे बैक टक्स। तो इस तरह से बैक टक्स को सिल लेंगे। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगाने से मजबूती अच्छे से आती है। इस तरह से डबल सिलाई लगा लें और हल्के हाथों से नाखून से प्रेस कर दें। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी बना लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमने इस तरह से सेट कर ली। अब बारी है यहाँ पे फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे। तो अभी अब तक आपने हमारे फ्रंट पार्ट की वीडियो के नहीं देखे हैं कटिंग और स्टिचिंग, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ से विजिट करिए। और इसके बाद करेंगे दोनों शोल्डर की जॉइंट। तो कंधे को जॉइंट करने से पहले इस तरह से हम देख लेंगे, कंधे की गुम सिलाई लगाएंगे। तो कंधे की जो सीधी साइड है उसको सीधी साइड में मिला लेंगे और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको लाइनिंग की साइड में रखेंगे और इस तरह से बीच में डालते हुए एक स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगा के नीचे की साइड से बराबर कपड़ा कर लेंगे और तीनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए जोड़ लेंगे। याद रखें ये जो जॉइंट होती है बहुत ही अच्छी होती है, फिनिशिंग होती है और कंधे की जॉइंट से चुभती भी नहीं है और मार्जिन भी नहीं दिखता है, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरह से कंधे को जॉइंट जरूर करें। पलट के जब सिलाई आप लगाते हो तो इस तरह से पलट की सिलाई को कंधे को भी जॉइंट करें और जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। तो कट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे दोनों शोल्डर की जॉइंट। तो कंधे जॉइंट होने के बाद अब आते हैं नीचे के साइड, हम आई की पट्टी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से आई की पट्टी को रेडी करेंगे। नीचे के साइड हम आई की पट्टी लगाएंगे और ऊपर साइड पलट के इसे सीधी में डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखे थे उसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के दो डबल फोल्ड कर लें और यहाँ पे दाब सिलाई लगा के डबल सिलाई लगा के ले लेते हैं। और इसके बाद हम दूसरी पार्ट के आई की पट्टी रेडी कर लेंगे। तो दूसरी साइड में भी आप ऐसे रखने दें, आई की पट्टी रेडी कर लें। तो आई की पट्टी रेडी करने के बाद अब हम करेंगे जो कॉर्नर की सिलाई है, साइड की चाप सिलाई हम नहीं चलाए थे, तो इस तरह से हम इसे चाप सिलाई चला लेंगे। क्योंकि शोल्डर जॉइंट नहीं था तो इसलिए शोल्डर जॉइंट करने में फिनिशिंग में प्रॉब्लम आती है। तो पहले हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, इसके बाद ही हम इसकी मेन फिनिशिंग की जो सिलाई है उसको लगा लेंगे।
फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद अब बारी है स्लीव को अटैच करने की। तो स्लीव को इस तरह से हम रेडी कर लिए। स्लीव की जो लेंथ है 1.5 इंच है और इस तरह से सेंटर पे कट कर देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप में लाते हुए इसे हम सेंटर से सिलाई अटैच करेंगे और इस तरह से एक स्टिच लगा के इसे सेट कर लेंगे। तो स्लीव को अटैच करने के बाद अब बारी आती है इसकी फिटिंग की। तो फिटिंग की हम मेन ट्रिक्स लेते हैं। इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे और जो मार्जिन है स्लीव की भी उसको भी इस तरह से ट्रिम कर देंगे। तो एक सिलाई लगा के इसे हम बराबर कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखें शोल्डर का जो जॉइंट है दोनों जॉइंट को आपस में मिलाते हुए स्टिच करेंगे ताकि जो जॉइंट है आपस में मेल खाते रहें। और स्लीव जॉइंट करने से पहले दोनों पार्ट को मिला के देख लें, जो एक्स्ट्रा पार्ट निकले उसको ट्रिम करके बराबर कर लें। तो यहाँ पे हमने सीधी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो मार्जिन जो एक्स्ट्रा ज़्यादा था उसको कट कर लेंगे और इसके बाद हम अंदर की साइड करके इसे फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और 2 फिटिंग की भी सिलाई लगाएंगे। अपने हिसाब से 3 या 4 सिलाई लगा सकती हैं। तो दोनों साइड इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद की फिनिशिंग इस तरह से आए हैं। हम देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आ रही है। यहाँ पे हम प्रेस लगा के इसे सेट कर लेंगे। तो दोनों सपाट की साइड की सिलाइयाँ हो चुकी हैं। तो कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं फाइनल लुक। अब इसका बैक पार्ट हम आपको दिखाएंगे। तो बैक पार्ट तो ऊपर की साइड बटन के लिए इस थोड़ा सा बड़ा ही बटन ले इस तरह की और उसको एक कपड़े में लपेटे। तो इस तरह से पहले छोटा सर्कल कट कर लें ताकि जो बटन की छाया है वो दिखे ना, फिनिशिंग अच्छी है। और इस तरह से बड़ा कपड़ा लेकर छोटा सर्कल कपड़े किस लिए लगाते हैं ताकि जो बटन की जो बनने के बाद फिनिशिंग वो अच्छी आए, उसकी बटन की छाई ना दिखे। और इस तरह से हम धागे से टाइटली इसको रैप कर लेंगे, बिल्कुल पूरा टाइट रैप करेंगे ताकि जो बटन है वो लुक अच्छा आए और एकदम रेडीमेड बटन जैसा बने। तो इस तरह से हमने धागे को बना के रैप कर लेंगे और टाइट कस लिए। इस तरह से बटन रेडी हो गए। जो मार्जिन दिख रहे हैं उसको कट कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हम थोड़ा थोड़ा करके फिनिशिंग की कट दे देंगे। बटन के अंदर वाले साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लेंगे और कुछ इस तरह से बटन रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसे अटैच कर देंगे। तो फाइनल लुक कुछ इस प्रकार आए हैं। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है और ये डिज़ाइन ट्रेंडिंग में भी है। तो बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ आएगा। तो आप अपने ब्लाउज में इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर बनवाएं। तो उम्मीद करती हैं ये डिज़ाइन आपको पसंद आया है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।